Hi guys, welcome back to my channel. Let's travel with Kamya. So, welcome to our new vlog, new day and new staycation place. Today we are going to Fortune Park Orange by ITC Manesar. Let's see वहाँ का स्टेकेशन कैसा रहता है और सर्विसेज कैसी होती हैं. बेसिक इन्फॉर्मेशन मैं आपको दे दूँगी सो दैट जब आप जाओ तो आपको इजी रहे और आपको पता हो कि वहाँ जा रहे हैं तो आप क्या क्या एक्सपेक्ट कर सकते हैं. तो हम वहाँ पहुँच के आपको मिलते हैं क्योंकि मैं थोड़ी सी बिजी हूँ अपने किड्स के साथ. वो कभी भी रो सकते हैं. तो मैं मिलती हूँ आपको वहाँ पहुँच के. बाय बाय. एंड द मोमेंट आई स्टॉप रिकॉर्डिंग दोनों बहुत जोर जोर से रोने लग गए. मैंने बहुत मुश्किल से दोनों को काम कराया, दोनों को पासिफायर दिया एंड फॉर नाउ दे आर काम बट आई डोंट नो फॉर हाउ लॉन्ग. If I talk about the distance, it took us approximately 2 hours and we were with kids. तो अगर बच्चे बहुत ज़्यादा रो रहे थे तो हमने एक बार बीच में थोड़ी देर रोका भी था to feed them, to give them milk and to pacify them and then we started again. ये situated है सिद्रावली NH8. As I said, it is situated in NH8. तो वहाँ मतलब it was all rural area. आपको पूरे रास्ते ऐसे ही मिलेगा लेकिन बहुत सारे फूड जॉइंट्स हैं एंड बहुत सारे स्टॉपेजेस हैं इफ़ यू वुड लाइक टू हैव समथिंग इन बिटवीन. रेस्ट आई हैव रिकॉर्डेड. मैं जितना भी रिकॉर्ड कर पाई कि क्या क्या फूड जॉइंट्स आ रहे हैं और आप क्या क्या एक्सप्लोर कर सकते हैं. गोइंग टूवर्ड्स द होटल. So we have booked this hotel with breakfast and dinner buffet. आप अगर जा रहे हैं और breakfast and dinner नहीं ले रहे हैं तो वहाँ पे बहुत ज़्यादा food joints आपको नहीं मिलेंगे branded on Swiggy and Zomato. आपको बहुत सारे local brands मिल जाएंगे but I don't think कि वहाँ पे बहुत ज़्यादा brands है. We have searched for it for lunch. तो हमने फिर होटल से ही ऑर्डर किया था और देखते देखते हम आ गए हैं. ये आउटर पैसेज है होटल का. दिस इज द मेन एंट्रेंस ऑफ द होटल. तो ये ना बहुत लंबा पैसेज है इसलिए मैंने ये फास्ट फॉरवर्ड कर दिया है. ये पूरा आपको यहीं से लेफ्ट में होटल दिख रहा है लेकिन आपको ये पूरी रोड घूम के दूसरी साइड से आप वहीं पे आएंगे एंट्रेंस पे. लेकिन ये इन्होंने एक बहुत बड़ा कॉरिडोर टाइप बना रखा है. यू हैव टू क्रॉस ऑल टुगेदर और उसके बाद आप एंट्रेंस पे पूरा एक राउंड लगा के पूरे होटल की परिक्रमा कर एंट्रेंस पे पहुंचेंगे. सो नाउ वी टर्न लेफ्ट एंड वी रीच द होटल एंट्रेंस. एंट्रेंस पे कुछ मेंटेनेंस का काम चल रहा था इसलिए थोड़ा ऐसे दिख रहा होगा आपको. But this is the only main entrance of the hotel and these are lobby scenes. Hotel is under the ITC group तो इसीलिए well maintained था, clean था. आपको फर्नीचर थोड़ा stained लग सकता है और old लग सकता है रूम में but otherwise everything was good. और ज़्यादातर वहाँ पे ना offices के लोग रहने आए थे which I figured out. Maybe because it is near to Gurgaon and it is a budget hotel. और ये सारा जो मैं आपको दिखा रही हूँ ये लॉबी सीन है. दिस इज़ द ओनली रिसेप्शन एंड ये लिफ्ट है और बहुत ज़्यादा बड़ा होटल नहीं है बट इट वाज अ गुड होटल आई वुड से. हमारा रूम फर्स्ट फ्लोर पे था सो आई हैव कैप्चर्ड द व्यू फ्रॉम द फर्स्ट फ्लोर कि कैसा दिखता था लॉबी एरिया ऊपर से. So these are the scenes of lobby and the passage area of the hotel. We have booked for the deluxe category of the hotel. So I will show you the hotel room कि deluxe category का hotel room कैसा था और बाकी hospitality and everything जो मैं साथ साथ जैसे जैसे आएगा सब आपको बताती जाऊँगी. Come let's see how room looks. So this is the outer passage of the room. ये हम रूम की तरफ जा रहे हैं तो जो आप कह सकते हैं जो लॉबी एरिया था या आउटर पैसेज था रूम का वो ये था और दोनों तरफ रूम के जैसे कि आप देख रहे हैं. ये हमारा रूम है. रूम से एंटर होते ही राइट में आपको वॉशरूम मिलेगा और लेफ्ट में आपको ये बड़ा फुल साइज मिरर मिलेगा
जिसके साथ में लगेज एरिया है और कॉफ़ी टेबल है। और जैसे कि आप देख रहे हैं कि लगेज की इनफ स्पेस है, काफ़ी अच्छे से रख सकते हैं, नीचे फुटवेयर रख सकते हैं, ऊपर आप अपने लगेज रख सकते हैं। और अंदर एंटर होंगे तो राइट साइड पे आपका बेड था और साइड टेबल्स थी दोनों साइड पे। काफ़ी मतलब बहुत बड़ा रूम नहीं था, बट इट वाज स्पेशियस इनफ। बहुत ज़्यादा छोटा भी नहीं था क्योंकि सिटिंग भी दे रखी थी रूम में बेड के साथ साथ। और बेड के सामने आपको टीवी मिल जाएगा, एक वर्किंग डेस्क मिल जाएगा जिसके साथ ऊपर भी मिरर था। ये देखिए मैं आपको दिखाती हूँ, बेड के राइट साइड पे आपको सिटिंग भी मिल जाएगी विद टेबल। तो आपको समझ आ रहा होगा कि बहुत ज़्यादा छोटा नहीं था रूम। बट हाँ, जैसे लग्जूरियस होटल्स का बहुत बड़े बड़े रूम्स होते हैं उतना बड़ा नहीं था, बिकॉज इट वॉज अ बजट होटल। आई वॉज सेइंग इट रिपीटेडली, बट येस इट इज़, दैट इज़ वाई। बहुत ज़्यादा बड़ा रूम नहीं था, बट इट वॉज क्वाइट कोजी एंड कंफर्टेबल। यू कैन लुक अराउंड एंड सी इट योरसेल्फ। अगर मैं हॉस्पिटैलिटी की बात करूँ होटल की, तो आई कैन गिव 4.5 आउट ऑफ 5, बिकॉज बहुत रिस्पॉन्सिव थे एंड बहुत ज़्यादा अच्छी हॉस्पिटैलिटी थी। जो भी हम बोल रहे थे, जैसा भी हम बोल रहे थे, दे वर क्विकली डूइंग इट एंड दे वर ट्राइंग देयर बेस्ट टू डू इट। एज 2-3 फैमिली साथ में गए थे, किसी का बर्थडे भी था, सो वी आस्क्ड देम टू डेकोरेट इट। तो बहुत शॉर्ट नोटिस पे बोला था, बट दे हैव डिड देयर बेस्ट। दो उनके पास बलून्स फ्लावर्स अवेलेबल नहीं थे, दे सेड आप हमें पहले बताते तो हम करते, बट स्टिल दे डिड अ गुड जॉब। और उन्होंने केक भी कॉम्प्लीमेंट्री दिया था। सो ओवरऑल एक्सपीरियंस वॉज गुड। और जो भी बेसिक एमिनिटीज रूम में अवेलेबल होनी चाहिए वो सब कुछ अवेलेबल थी। नाउ लेट्स सी हाउ वॉशरूम लुक्स। वॉशरूम में एक फुल साइज मिरर था, बैक पे WC के ऊपर भी एक मिरर था, बेसिन था, वेट एरिया और ड्राई एरिया सेपरेट था। एंड अगेन बेसिक एमिनिटीज, टॉयलेटरीज, एवरीथिंग वाज देयर। एक चीज़ जो मुझे थोड़ी अजीब लगी, जो मैंने कहीं नहीं देखी आज तक, जो पेस्ट था वो ट्यूब में होने की बजाय पाउच में था, सैशे में था। आई वुड से sachet में पेस्ट था, which was very messy and unusual, I would say, weird. And this is again me in the full size mirror in the room. So these are the scenes from Orchid Multi Cuisine restaurant of the hotel. अगर आपका डिनर बूफे और ब्रेकफास्ट बूफे इंक्लूडेड है तो यहीं पे होगा। ये डेजर्ट की सीन्स हैं डिनर बूफे के, एंड आई विल शो यू अराउंड कि क्या क्या था डिनर बूफे में। They offer you 2 veg snacks and 2 non-veg snacks in the dinner buffet, and there were ample of variety for veg and non-veg dishes in main course and salads. And आप नहीं कह सकते कि कुछ भी बहुत ज़्यादा कम था या ऐसा नहीं था। एंड इन स्पाइट ऑफ दैट दे वर मेकिंग ईच एंड एवरीथिंग वी वर सेइंग एंड आस्किंग फॉर इन एडिशन। और हमारे साथ थोड़े बच्चे भी थे, तो उनके लिए अगर हम कुछ विदाउट सॉल्ट या ऐसा कुछ बनवा रहे थे तो दे वर हैप्पीली मेकिंग इट। एंड आई वुड से सर्विस बहुत अच्छी थी एंड आई लाइक द हॉस्पिटैलिटी अ लॉट। आई हैव ट्राइड टू कैप्चर एवरीथिंग, तो आप खुद भी देख सकते हैं कि क्या क्या वेराइटी अवेलेबल थी। एंड खाने का टेस्ट वॉज ऑल्सो गुड। इट इज़ नॉट लाइक दैट कि ओनली variety was there and the taste was awful. It is not like that. खाना भी अच्छा था और जो भी बना हुआ था बुफे में वो सब भी अच्छा था, और जो एक्स्ट्रा भी हम बनवा रहे थे दैट वाज आल्सो वेरी डिलीशियस। एंड इट इज़ माय ऑनेस्ट रिव्यू टुवर्ड्स द फूड। बहुत सारे होटल्स बहुत अच्छे होते हैं लेकिन यहाँ का फूड मुझे इतना अच्छा नहीं लगता, बट यहाँ की सब चीज़ भी अच्छी थी और आप कुछ बनवा रहे थे वो भी बहुत डिलीशियस था। आई लाइक द फूड अ लॉट। अगर खाना अच्छा हो तो होटल में रहने का भी एक अलग ही मज़ा है, और आपका वेकेशन और भी ज़्यादा अच्छा हो जाता है। विद द गुड फूड यू विल गेट द गुड मील। और ये सब डेजर्ट्स के सीन हैं कि क्या क्या अवेलेबल था मीठे में, आप लोगों को मैं दिखाना चाहती हूँ सो दैट यू गेट एन क्विक आइडिया कि अगर आप वहाँ पे बूफे ले रहे हैं तो आपको क्या सब चीज़ें मिल पाएंगी वहाँ के बूफे डिनर में। So if I talk about the tariff of the room, हमने ये 11,300 में with dinner buffet and breakfast buffet for 2 days book करवाया था, which was absolutely a good deal for me.
So you can also try this hotel because hospitality was top notch. This is Neptune Bar and Lounge. This is in-house lounge of the hotel. ये राइट साइड में है रिसेप्शन एरिया के और यहाँ पे छोटी सी केकरी है और ये सिटिंग एरिया बना रखा है. So if you would like to have coffee or anything, you can try this lounge in the hotel. और उसी के राइट साइड में आपको रिसेप्शन बिल्कुल एंट्रेंस पे ही है बेसिकली ये. तो ये आपको रिसेप्शन एरिया मिल जाएगा राइट साइड पे और लेफ्ट साइड पे आपको लाउंज मिल जाएगा. एंड दिस इज द सीन फ्रॉम द लॉबी. ये 3 फ्लोर का होटल है एज यू कैन सी. एंड ये लॉबी एरिया में भी फुल साइज मिरर लगे हुए हैं. ये कुछ आर्किटेक्ट किया हुआ है तो मैंने कहा कैप्चर कर लेती हूँ. और ये आपको सारे साइन बोर्ड्स दिख रहे हैं कि कहाँ पे क्या चीज़ है, किस फ्लोर पे क्या चीज़ है. यहाँ बाहर की साइड पे पूल एरिया विच आई शो यू आफ्टर अ वाइल. और यहाँ पे देखिए मीटिंग रूम है और वेलनेस सेंटर है. जैसे मैंने बताया कि यहाँ पे बहुत सारे ऑफिसर्स के लोग आए थे तो यहाँ पे एक बोर्ड रूम भी बना रखा है. ये प्ले इनसाइड प्ले एरिया बना रखा है जहाँ पे सिर्फ एक स्नूकर टेबल और एक कैरम रखा हुआ था. वेलनेस सेंटर बंद था. आई ट्राइड बट वो आई गेस अंडर कंस्ट्रक्शन था. यहाँ कुछ मेंटेनेंस चल रही थी. और राइट साइड में जिम था जो मैं आपको लेटर ऑन दिखाऊंगी. वो तब क्लोज था जब मैं उसे शूट करने गई. Now this is the outside area, swimming pool area of the hotel. You get 2 separate pools, one for kids and one for the adults. These are the pool rules. आपको सब कुछ mention किया हुआ है, timings, depth and everything. You can pause it and read it thoroughly if you want to know. और ये sitting थी around the pool area. जो भी सब था I've captured it all for you people so that you will get a rough idea about the hotel. We have visited the hotel in the month of March. तब बहुत ज़्यादा गर्मी नहीं थी but still we used the pool. ये देखिए पूल के वहाँ से क्या व्यू है होटल का मैंने कैप्चर किया है. आपको कुछ ऐसा होटल दिखेगा पूल व्यू से. पूल व्यू रूम्स भी हैं बट हमारा रूम हाईवे व्यू था, पूल व्यू नहीं था. और पूल के सामने ये ना एक छोटा सा ग्राउंड है. यू कैन रोम अराउंड इन द इवनिंग. और ये कुछ रेन डांस एरिया बना रखा था. और ये हम पूल में हैं. थोड़ा सा पूल एंजॉय किया था क्योंकि बहुत ज़्यादा गर्मी नहीं थी. वाटर वॉज क्वाइट कोल्ड इन टेम्परेचर. तो हम सब लोग नहीं गए थे, कुछ लोग गए थे जिनको एंजॉय करना था. एंड वी वर लुकिंग अराउंड. और बस यही सब कुछ था इस होटल में. और उस साइड पे बैंक्वेट भी था, वो भी मैं आपको दिखाऊंगी. और ये पूरा व्यू है होटल का बाहर से. इट वॉज गुड इनफ. जैसे कि हम फैमिली के साथ गए थे तो अच्छा टाइम स्पेंड किया. एंड हॉस्पिटैलिटी तो मैंने आपको बताया ही है कि अच्छी थी. और ये जो मैं बैंक्वेट की बात कर रही थी, ये सामने बैंक्वेट था. ये बैंक्वेट का इनसाइड व्यू है. अगर किसी को अपना कोई वेडिंग फंक्शन प्लान करना हो या फिर कोई ऑफिशियल मीटिंग हो या कोई ऑफिशियल फंक्शन हो, उसके लिए मैंने बस एक क्विक व्यू देने के लिए ये रिकॉर्ड कर लिया कि आपको एटलीस्ट एक पता लग जाएगा कि कितनी स्पेस है या कैसा इनसाइड है. अगर आपको कुछ भी ऐसा वहाँ पे प्लान करना हो तो इट वॉज क्वाइट बिग. And this is the inside view of the banquet if you would like to arrange anything inside that. ये जिम है होटल का जो मैं बाद में कैप्चर करके आपको दिखाने वाली थी. यहाँ पे बेसिक आपको सारी इक्विपमेंट्स मिल जाएंगे. जो भी जिम फ्रीक है, जो वेकेशन पे भी अपना जिम मिस नहीं करना चाहते, वो यहाँ पे जाके अपना बेसिक जिम रूटीन फॉलो कर सकते हैं. यहाँ पे योगा मैट्स भी अवेलेबल थे, वाटर अवेलेबल था, बट कोई इंस्ट्रक्टर या जिम के लिए कोई यहाँ पे था नहीं. आप अपने आप से अगर जानते हैं तो आप जा सकते हैं. और ये जिम रूल्स लिखे हुए हैं कुछ. यू कैन ट्राई साइकिलिंग हेयर. दिस इज़ अमेजिंग. और यहाँ पे आपको साइकिल एक
स्टैंड आउट बना रखा है, वहाँ पे हर साइज़ की साइकिल है, यू कैन ट्राई साइकिलिंग। बच्चों की भी है, बड़ों की भी है, एवरीबडी कैन एंजॉय साइकिलिंग। एज वेदर वॉज गुड सो वी ट्राइड आवर हैंड्स ऑफ, और हमने थोड़ी बहुत साइकिलिंग की, फैमिली टाइम स्पेंड किया एंड वी लव्ड इट अलॉट। आप भी अगर वहाँ पे जाएं तो आप भी बाहर जा सकते हैं, वहाँ पे साइकिल्स रखी हुई हैं हर एज ग्रुप की। आप अपने अकॉर्डिंग एक साइकिल चूज़ करके वहाँ पे साइकिलिंग कर सकते हैं और इन्जॉय कर सकते हैं साइकिलिंग को। और ये हम पूल साइड पे फैमिली के साथ बैठे हुए थे एंड आई सॉ द रॉकेट, इट वाज नॉस्टैल्जिक, हम बचपन में देखते थे, सो आई कैप्चर्ड इट फॉर यू पीपल आल्सो। So we are breakfast ready and going for the breakfast with these cuties. हम 2 दिन के लिए थे तो मैंने आपको जैसे एक डिनर बुफे दिखा दिया है, तो मैं आपको एक ब्रेकफास्ट बुफे भी दिखाना चाहती हूँ। हम यहाँ पे ब्रेकफास्ट के लिए नीचे जा रहे हैं, वहीं ऑर्किड में ही ब्रेकफास्ट बुफे भी है जहाँ पे डिनर बुफे था। तो ये हमारी लिफ्ट आ गई है, हम इसके अंदर जा रहे हैं। और हमारी जैसे ट्विन स्ट्रोलर थे, क्योंकि हमारे ट्विन्स हैं, तो थोड़ा सा डिफिकल्ट था। इट वॉज बिल्कुल एज टू एज जो हम लिफ्ट के अंदर जाते थे, और रूम का डोर तो इतना ब्रॉड नहीं था जितनी हमारी प्रैम अंदर जाता है। तो पहले हम प्रैम को क्लोज करते थे, उसके बाद बेबीज़ को अंदर लेके जाते थे, फिर प्रैम को क्लोज करके अंदर लेके आते थे। तो अगर आप भी ट्विन्स के साथ ट्रैवल करें तो ये थोड़ा सा इशू रहेगा। सो दीज आर ब्रेकफास्ट स्वीट्स। ब्रेकफास्ट में आपको फ्रूट्स और सोप्ड आलमंड्स और मॉर्निंग ड्रिंक्स और डिटॉक्स वाटर, हलवा पूरी एंड मेनी मोर थिंग्स वर देयर। जैसे कि आप देख रहे हैं, कोल्ड सैलेड्स भी थे नॉनवेज में, सॉसेज वगैरह। जो यूजुअली ब्रेकफास्ट में होता है वो सब कुछ ही था, साउथ इंडियन भी था और मीठा भी। और ये सब चीज़ें जो भी मैं आपको दिखा रही हूँ ये सब ब्रेकफास्ट में थी। दोनों दिन अलग अलग था एंड इट वाज आल्सो लाइक अ गुड वैरायटी ऑफ ब्रेकफास्ट बुफे, तो आपको कोई कंप्लेंट नहीं होंगी। और अगेन आपको कुछ मॉडिफिकेशंस करवाने थे तो दे वर हैप्पीली डूइंग इट। तो ब्रेकफास्ट अच्छा था एंड जैसे डिनर का टेस्ट अच्छा था, ऐसे ब्रेकफास्ट का भी टेस्ट अच्छा था। एंड ये सब चीज़ें जो भी आपको वीडियो में दिख रही हैं, ये एवरीथिंग वाज अवेलेबल। सो एज पर मी इट वाज अ गुड स्प्रेड एंड अच्छा था टेस्ट डिनर की तरह ही। और आप भी इस होटल में जाके स्टे कर सकते हैं। फूड वाज गुड, हॉस्पिटैलिटी वाज गुड एंड दिस इज मी डूइंग मॉमी ड्यूटी इन ब्रेकफास्ट सेशन। तो फीड करवा रही थी क्योंकि उनको भी भूख लग गई थी। तो दिस इज ऑल फ्रॉम माय साइड। अब आप भी अपने रिव्यूज बताइए। So this was our stay in Fortune Park Orange. आप लोग कमेंट बॉक्स में लिख के बताइएगा कि आपको ये व्लॉग कैसा लगा। अगर थोड़ा सा भी हेल्पफुल लगा है तो आप इसे शेयर कीजिए, लाइक कीजिए और मेरे चैनल लेट्स ट्रैवल विद काम्या को सब्सक्राइब कीजिए। आप सब लोग वीडियोस देखते हैं लेकिन कोई भी सब्सक्राइब नहीं करता, प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए। आगे जो भी और वीडियोस डालूंगी तो आपको नोटिफिकेशन आ जाएगी, आप बाकी होटल्स के रिव्यूज़ भी देख सकते हैं अगर आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करेंगे। तो डू सब्सक्राइब फर्स्ट। हमारा आज का ब्लॉग यहीं पे ख़त्म होता है। नेक्स्ट ब्लॉग के लिए वेट कीजिए, तब तक के लिए बाय बाय।